अमा मियाँ यहाँ आना। कहिए साहब। ये क्या है भाई, खोलो। सॉरी सर, आपकी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती। ओह नो। अमा मगर क्यों, प्रॉब्लम क्या है? इसलिए कि आगे नदी पर रामनगर जाने के लिए जो पुल था उसे आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया है। लेकिन मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को आज शाम तक रामनगर पहुंचना था। हम वहाँ जियोलॉजिकल सर्वे के लिए जा रहे हैं। देखिए मैडम, जब तक ब्रिज रिपेयर नहीं होगा तब तक आप वहाँ नहीं जा सकते। कम से कम 10 दिन तो लग जाएंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके ओके हवलदार साहब, मगर क्या यहाँ आसपास कोई बस्ती या गांव है जहाँ हम ठहर सकें? जी हाँ, एक बस्ती है भवानीपुर, वहाँ आपके ठहरने का कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, वो साइड वाला रोड पकड़ लीजिए। वो? हाँ वो साइड वाला। शुक्रिया भाई। थैंक यू। अबे लल्लू, आराम से बना रहा हूँ, आराम से बैठ। का बोलत है खलीफा त्रिलोचन भैया, जो फोटो में हीरोइन सुंदर दिखत है ना, ऐसा होत नहीं है सुंदर। सच कहते हो भैया, उस तरह फिराए के। अब क्या बताएं भैया, इन हीरोइनों की काले बालों की बीग उतार ली जाए, लिपस्टिक पाउडर पोंछ दी जाए, चुस्त लिबास की जगह ढीला लिबास पहना दिया तो बाकी क्या बचेगा? हम और मेहरारू। पैसे कितने हुए त्रिलोचन भैया? 10 रुपया। हमारे पास तो आज 5 ही रुपया है, पूरे 10 कर ले लेना। ना 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 ना, हमारे 5 रुपया दे दे। आज का अंडा कल की मुर्गी से बहुत अच्छा होता है। चल निकल। हाँ, अरे और कौन है? अरे हाँ हाँ त्रिलोचन भैया, हाँ। चला। क्यों भाई साहब, यहाँ भवानीपुर में कोई डाक बंगला या कोई गेस्ट हाउस है? अरे भाई, यहाँ कोई गेस्ट हाउस या कोई होटल नहीं है। यहाँ से बहुत दूर बाबा आदम के जमाने का एक डाक बंगला है, जिसके मालिक का नाम है मारकंड देव महाराज। बस वही आपका सब बंदोबस्त हो जाएगा अस्त्रा फिराए के। कितनी दूर होगा वो डाक बंगला यहाँ से? अरे भैया, उत्तर की तरफ जाए पड़े 2.5 मील अस्त्रा फिराए के। हाँ शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सुनील। कौन हो तुम लोग? बंदूक देख के डर गए? यह महातांत्रिक मार्कंड देव जी का निवास स्थान है। लेकिन तुम कौन हो भाई? मैं राणा घनेतकर आए, यहाँ का चौकीदार, यहाँ का पहरेदार। क्या चाहिए तुम लोगों को? देखो चौकीदार, हमने सुना है कि इस डाक बंगले में मुसाफिरों की ठहरने का बंदोबस्त हो जाता है। हाँ हो जाता है, लेकिन कितने आदमी हो तुम लोग? हम लोग 9 हैं, न एक कम न एक ज्यादा। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। कौन है भाऊ? यात्री हैं। अच्छा। मेरी छोटी बहन मीनाक्षी, मार्कंड देव महाराज की चेली। कितने दिन रहोगे आप लोग यहाँ? जब तक उस नदी के टूटे हुए पुल की मरम्मत नहीं हो जाती तब तक यहीं ठहरेंगे। हाँ, ठीक है, आप लोग यहाँ रह सकते हैं।
क्या तांत्रिक जी यहाँ नहीं रहते? जी हाँ, यहाँ रहते हैं, पर दर्शन उसी को देते हैं जैसे वो पसंद करते हैं। हम सब शरीफ लोग हैं, वो हमें जरूर पसंद करेंगे। मोटी रकम देंगे तो जरूर पसंद करेंगे। कितनी रकम देनी पड़ेगी? एक दिन का 1000। लेकिन एक दिन का 1000 ये तो बहुत ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो कहीं और जाकर कम किराए वाली जगह ढूंढ लो आप लोग। नाराज मत हो, ये लो तुम्हारा 5000 रुपए 5 दिन का किराया। मारकंड ने नापसंद किया। अनर्थ, घोर अनर्थ, महापाप बालिके, महापाप। तू हमारी चेली बनने के लायक नहीं है। तू मोहमाया की पुजारन है, महालोभी है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम मानव समाज की निःशुल्क सेवा करना चाहते हैं और तुमने बड़ी धनराशि लेकर हमारे नाम और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे और एक मौका दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, पर यह अंतिम अवसर होगा। चल, इनके रूप में वापस कर दे, चल। मारकंड ने पसंद किया। अब तुम इनके खाने पीने का और रहने का प्रबंध करो। जी, अभी करती हूँ। महाराज, आप तो बहुत सज्जन और महापुरुष हैं। मारकंड ने पसंद किया बच्चे, परंतु महान केवल काली माता है। हम तो उसके तुच्छ बंदे हैं। जाओ, इस कन्या के साथ जाओ, तुम्हें तुम्हारे कक्ष दिखाएगी। जी महाराज। आइए आप लोग। जय काली माता। ओम क्रीम ह्रीम, ओम क्रीम ह्रीम, ओम क्रीम ह्रीम। जय काली माँ। ये बच्चा कौन हो सकता है? लगता अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। मारकंड ने नापसंद किया। ये खबर तो मां पाखंडी धूर्त जादूगर सामरी की है। रुक जा सामरी, रुक जा, रुक जा सामरी, सामरी रुक जा। मैं कहता हूं रुक जा। रुक जा सामरी, मैं कहता हूं रुक जा। रुक जा सामरी, रुक जा। मारकंड ने नापसंद किया। बोल, तूने इस अबोध बालक के शरीर में क्यों प्रवेश किया? छोड़ दे इसका शरीर, छोड़। मैं महातांत्रिक मारकंड देव हूं। तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं है मूर्ख। छोड़ दे इस बालक का शरीर, छोड़ दे, वरना जलाकर भस्म कर दूंगा। ओम चामुंडा नमः, चामुंडा नमः, ओम चामुंडा नमः, चामुंडा नमः, चामुंडा नमः। मारकंड ने पसंद किया।
अब तेरी शक्ति इस मणके में है। तू भी मेरे कब्जे में और ये भी मेरे कब्जे में। चल। ये लीजिए महाराज, भोजन कर लीजिए। जय काली मां। अतिथियों ने भोजन कर लिया बेटी? जी हाँ महाराज। मारकंड ने पसंद किया और तुमने? अब जाकर खा लूंगी। पर महाराज मैं आपसे। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? जी हाँ। नहीं नहीं जी नहीं। संकोच मत करो बेटी, जो कुछ पूछना है आराम से पूछो। महाराज आप हमेशा भोजन के लिए 2 थाली क्यों मंगवाते हैं? मीनाक्षी, मारकंड ने नापसंद किया। ए मंदबुद्धि, मूर्ख छोकरी, ये प्रश्न दोबारा कभी मत पूछना, अन्यथा दंड की भागी बन जाओगी, समझे? समझ गए महाराज, क्षमा याचना करती हूँ महाराज। मारकंड ने पसंद किया। जाओ, तुम्हें माफ किया, जाओ। जी महाराज। इससे मेरी भूख नहीं मिटेगी। मुझे मानव का खून चाहिए, मानव का खून चाहिए। शैतान आत्मा, वो तुझे कभी नहीं मिलेगा और इसी तरह तू तिल तिल कर मर जाएगा। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो इस बच्चे का शरीर छोड़ दे। कभी नहीं छोड़ूंगा। एक तरह से तूने एक ही रट लगा रखी है। जब तू अपनी जिद नहीं छोड़ता तो मैं कैसे छोड़ दूं, कैसे अपनी जिद छोड़ दूं? मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। मारकंड ने नापसंद किया। जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा मैं तुझे इसी तरह कठोर दंड देता रहूंगा। छोड़ दे बच्चे का शरीर, छोड़ दे, छोड़ 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 दे बच्चे का शरीर, छोड़ दे। मुझे मेरा बेटा चाहिए। हे भगवान, मुझे मेरा बेटा मिल जाए। पता नहीं कहाँ किस हालत में होगा। शारदा। डॉक्टर साहब, मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा ना? जरूर मिल जाएगा। डॉक्टर साहब 1 मिनट। डॉक्टर साहब, करीब पिछले 20 वर्षों से मेरी बीवी इसी तरह पत्थर की मूर्त बनी हुई है। न खाने का होश, न पीने का ठिकाना, न घर से कोई मतलब, न दुनिया से कोई सरोकार। मैंने इसके इलाज के लिए रुपया पानी की तरह बहाया डॉक्टर साहब, मगर कुछ ना हो सका। मैंने आपका बहुत नाम सुना है डॉक्टर कैलाश। अगर आप इसे क्योर कर देंगे तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मिस्टर शिव कुमार, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ? ये करीब 20 वर्षों से ज्यादा पहले की बात है। एक बार मैं अपनी पत्नी, अपने बेटे राजू के साथ भवानीपुर किसी काम से गया था कि अचानक एक दिन
शारदा, 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 आर यू ऑल राइट? या भोलेनाथ का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी खरोच आई है। मगर हमारा राजू? 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 राजू कहाँ गया? राजू? गजब हो गया, हमारा राजू ने। क्या हो गया राजू को? क्या हो गया राजू को? हमारे पूरा इलाका छान मारा, मगर राजू नहीं मिला। हमारा राजू नहीं मिला। राजू कहाँ चला गया? राजू कहाँ है? मुझे मेरा राजू चाहिए। शारदा, 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 मिल जाएगा हमारा राजू, ढूंढ लेंगे हम उसे। शारदा, मिल जाएगा। तलाश का सिलसिला कई वर्षों तक जारी रहा डॉक्टर, मगर हमें हमारा बेटा राजू नहीं मिला। क्योंकि राजू की डेड बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए हमेशा ये आस बंधी रही कि कभी ना कभी तो हमारा बेटा लौट ही आएगा। इसलिए हम तमाम पेपर्स में ये ऐड देते रहे, राजू की बचपन की तस्वीर के साथ। यहां तक कि मैंने इनाम की रकम बढ़ाकर भी 1 लाख रुपए कर दी है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर, इन सब बातों का मेरे बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आपका बहुत नाम सुना है मैंने डॉक्टर कैलाश। अगर आप मेरी बीवी को क्योर कर देंगे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। डोंट वरी मिस्टर शिव कुमार, मैं आज से इनका ट्रीटमेंट शुरू करता हूं, बेफिक्र रहिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अरे जरा जल्दी कीजिए त्रिलोचन जी, हमका वसूली पे जाइए। अरे चिंता ना करो लाला जी, अपना उस तरफ फ्रंटियर मेल है, फ्रंटियर मेल उस तरफ फिर आए के, समझे? हाँ। अरे देखिए लाला जी, आपके जंगल को चटियल मैदान बना दिया हूँ, देख लो। अरे ई का ई तो मुझे रही गई। आप तो कह रहे हैं कि हमारा उस तरफ फ्रंटियर मेल है, फिर ये कैसे रह गई? अरे लाला जी, कब से ठीक ही तो कह रहा हूँ कि हमार उस तरफ फ्रंटियर मेल है। अरे छोटे मोटे स्टेशन पे थोड़ा ही रुकेगा। अबे चुप। ओ त्रिलोचन जी, अरे हमको बाल काटना है, गोविंदा बनना है, कितना टाइम लगेगा? आपको गोविंदा बनना है? हाँ। अरे हमारी दुकान पे फिल्मी दुनिया के सभी हीरो आते हैं। देखो इस वक्त मेरी घड़ी पे 3 बजे है, 4 बजे आना, मैं आपको पूरा गोविंदा बना दूंगा, गोविंदा। हाँ। ठीक है, 4 बजे आता हूँ मैं, गोविंदा बना देना। ठीक है, अरे आना, समझा? अरे ओ संकट बेटा, वो हीरो आने वाला था, क्या हुआ? 4 बजे? 4 बजे? हाँ। अरे हमारा घड़ी पे तो बज गए 6, अब तक ना होले, क्या बात है? कोनो काम में फंस गवा होई? हाँ हो सकता है, खैर छोड़ो इस बात को। अरे ओ बेटी चंपा। हाँ बाबा। अरे बेटी एक पान का बीड़ा तो खिला दे। ला बाबा। अरे बस कहने की देर और बीड़ा तैयार। हम पहले से ही बना के रखे थे बाबा। अरे कमाल हो गया। अरे बेटी तू तो बहुत समझदार हो गई है, हम बहुत खुश हैं बेटा। हम तो हर दिल की बात पूरा कह दे। बोल बेटा बोल, तू क्या बोलना चाहती है, बोल। काहे बाबा, हम खुश भी ना रह सकते हैं? अरे ऐसा कोई बात नहीं बेटा, तू हमारी बहुत अच्छी लड़की है, तोहरे खातिर तो हम पूरा संसार छोड़ दे, पूरा काम छोड़ दे, मगर हम तो हर दिल की बात हम पूरा करी। देख बेटा दुकान पे बहुत लोग आए हैं, अब तू जा, हम जाते। अच्छा बाबा। जा जा। The way we've seen him play, whereas 25 runs from 18 balls. Srinath. Yes. Yeah. Giving chase, he'll stop it inside the boundary, and the batsman will scamper through for 2. New Zealand 200. New Zealand need 23 of 17 deliveries. Very good. 200 for 4, New Zealand. Well, India couldn't have a better man in the long on there. He's bought that position all to it. To do with a way round the specialist mid-arm.
I love you very much. Sorry, wrong number. I love you. Sorry, wrong number. नीलम, Sorry, wrong number. राइट नंबर। यार, हम सातों दोस्तों की इस रोमांटिक सरगम के हम 5 सुर तो बेसुरे हैं, सिर्फ 2 ही सुर सुरीले हैं। 5 सुर बेसुरे और आखिर के 2 सुर सुरीले, इस बात का मतलब क्या है सुनील? मतलब ये कि मतलब मैं समझाता हूँ। स यानी सुनील, र से हो गई रश्मि, ग यानी मैं गिरीश, म मेनका और प पंकज। और हम 5 मोहब्बत में नाकाम हैं। मगर ध और नी यानी धर्म और नीलम, इनकी मोहब्बत तो खूब कामयाब है। ओ धर्म, वी आर सो लकी। अब हम लोग जल्दी शादी कर लेंगे। हाँ नीलम, अब तुम मेरी दुल्हन बनोगी और मैं तुम्हारा दूल्हा। यारों, शादी के वक्त दूल्हा ये सोचकर बड़ा खुश होता है कि आखिरकार उसे एक हसीन लड़की मिल ही गई, मगर वो बेवकूफ ये नहीं जानता कि अब उससे दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां दूर हो गई। Am I right, friends? राइट चीफ, राइट।
यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा प्यार पाने आया हूँ। और वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। क्यों? आखिर क्यों? धर्म में ऐसा क्या है? क्या हीरे मोती जड़े हो उसमें जो मुझ में नहीं? इसका जवाब मैं तुम्हें कल सवेरे दूंगी। इस वक्त तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। रातों की नींदें तो तुमने उड़ा दी, सोऊंगा कैसे? डोंट टॉक रबिश पंकज, प्लीज। जाते जाते अपने प्यार का नजराना तो देती जाओ। ओह, नजराना चाहिए? दूं? दो ना। नजराना चाहिए तुम्हें? जो तुम्हें थप्पड़ मारती है तुम उसके आगे पीछे घूमते हो, और जो तुमसे प्यार करती है तुम उसकी कदर नहीं जानते हो। खैर छोड़ो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ए चुड़ैल की बच्ची, अगर तूने मेरे पंकज पर हाथ उठाया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगी। नीलम, हाउ डेयर यू हिट मेनका। मैं तुम्हारी ये खूबसूरत गर्दन मरोड़ दूंगा। गिरीश, इससे पहले मैं तुम्हारी सांसों की टोर काट दूंगा, समझा? खबरदार धर्म, अगर तुमने मेरे गिरीश को छुआ भी तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अरे जाजा, बढ़िया ही खून पीने वाली। एक थप्पड़ मारूंगी ना तो सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नीलम, माइंड योर लैंग्वेज नीलम। तमीज के दायरे में रहकर बात करना सीखो। लीजिए, जिनकी कमी थी वो भी आ गए। रश्मि की तरफदारी कर रहे हो जो आपको घास भी नहीं डालती। नो चांस मिस्टर सुनील, एंड रश्मि नो चांस टू यू ऑल्सो, क्योंकि गिरीश तो मेनका से शादी करेगा। ओके, तो आज मेरा भी गिरीश को चैलेंज है। अगर ये मेरा ना हो सका तो मैं मेनका का भी नहीं होने दूंगी। और यही चैलेंज मेरा नीलम के लिए भी है। और अगर तुम मेरा नहीं हो सकता तो मैं नीलम का भी नहीं होने दूंगी। इस जन्म में तुम मेरे सिवा किसी और का घर आबाद नहीं कर सकती मेनका। क्या बात है, आज तो हर आशिक और हर महबूबा चैलेंज के मूड में है। सिवाय मेरे, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी आप सबसे डिफरेंट है। हम तो तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारे चाहने वालों को भी। वेरी गुड सुनील, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ऐसी कौन सी सीरियस प्रॉब्लम है जो इतनी रात को डिस्कस कर रहे हो? हाँ, वो क्या है ना मैडम, हमारी सोच बहुत छोटी है। ओह, और सुनील के आदर्श बहुत ऊंचे हैं। आई नो, हिज थिंकिंग इज वेरी हाई एंड आई लाइक इट। वैसे मैडम, आज हम लोग लव के टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। ओह, आई सी। मैं तो ये भूल ही गई थी कि इस उम्र के नौजवानों को प्यार मोहब्बत के सिवा कोई टॉपिक अपील ही नहीं करता। खैर, अब तुम जाओ और सो जाओ। हाँ? ओके मैडम, गुड नाइट मैडम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। नोटी। अरे गोविंदा, अरे आप तो कल 4 बजे आने वाले थे, क्यों नहीं आए? क्या हुआ? अरे मैंने आपका बहुत इंतजार किया। वो क्या है कि कल कुछ काम से मैं अटक गया था। आज कितना टाइम लगेगा? अरे भाई, इस वक्त हमारी घड़ी पे बजे है 3, बस 4 बजे तक पूरा काम निपटा लूंगा। ठीक है, तो मैं 4 बजे आता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, आज तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अरे ओ संकट बच्चा, साहब के लिए बढ़िया कुर्सी लगाओ बच्चा। आप पेपर पढ़िए, आप चाय पीजिए, बस आज तो आपको पूरा गोविंदा बना दूंगा। हाँ बोला ना यार, 4 बजे आऊंगा। अरे रुक जाइए गोविंदा जी, सबसे पहले हजामत आपकी ही बनाऊंगा। हाँ, अरे पहले से इतने शरीफ गिराक लोग बैठे ले, इन पे अत्याचार मत करो यार। कहा कि 4 बजे आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, 4 बजे आ जाना। आ जाऊंगा यार। अरे हमारा घड़ी में 6 बज गया संकट बच्चा, वो हीरो 4 बजे आने वाला था। अरे आज फिर हमको पूरा चूना लगा के चला गया है। अरे हाँ तिलोचन जी, उसका ससुर का नातू वापस ना आवा था। अरे संकट मोचन बच्चा, अरे चलो चाय वगैरह पीते हैं। हाँ चलो। अरे ओ चंपा, अरे तू 1 कप चाय लिया। ये लो बापू, गर्मा गर्म 2 गिलास चाय। बेटी कहने की देर नहीं और चाय हाजिर, जरा पकड़ना बेटा। अरे मेरी बिटिया, आजकल तू बापू का कितना ख्याल रखती है? मैं तो रोज ही बापू का ख्याल रखती हूँ। कितनी बदल गई हो बेटी तुम, किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। शाबाश बेटा शाबाश। सेठ जी, दाढ़ी बनवानी है। बेटी तू जरा अंदर जा, जा। अबे ओए, दुकान उधर है उधर। अबे ओ लल्लू, दुकान उधर है। अबे चल, अबे चल। लिपस्टिक देना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लगता है मैडम हम सारी दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं। आखिर कब तक हमें इस उजाड़ खाने में रहना पड़ेगा?
बस जैसे ही नदी का पुल रिपेयर होगा ट्रैफिक शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि रेडियो लाना तो हम भूल गए और टीवी यहाँ का खराब हो गया है। न्यूज़पेपर तो जरूर आता होगा। जरा वॉचमैन को बुलाना। वॉचमैन, वॉचमैन। बेटी, चौकीदार से क्या मंगवाना है? क्या किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता पड़ गई है? महाराज, क्या इस गांव में न्यूज़पेपर मिलता है? न्यूज़पेपर? कोई खाने की सामग्री है क्या? नहीं नहीं महाराज, न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, समाचार पत्र जिसमें देश विदेश के समाचार छपते हैं। जी हाँ। हाँ, यहाँ बाजार में बिकता है, पर मैं तो नहीं मंगवाता। भला एक तांत्रिक को समाचार से क्या असर होगा? जी हाँ, तुम लोग पढ़ना चाहो तो मंगवा दूं। बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बेटी, मेहरबानी तो केवल काली माता की। अच्छा, मैं चौकीदार को भेजकर मंगवा देता हूँ। बैठो। जी ठीक है। मैडम, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। थैंक यू। पहले मैं पढ़ूंगी, 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 पहले मैं पढ़ूंगी यार, पहले मैं पढ़ूंगी। बोला ना, पहले मैं पढ़ूंगी, पहले मैं मैं पढ़ लूं? पेपर पढ़ेंगे। हाँ। हाँ? अगर पहले मैं से पढ़ लूं तो कोई बुराई है? एक काम करते हैं, मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ, तो आज की सुर्खियां ये है कि अरे रे, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। अम्मा यार। हिंदी तो मेरी भी बहुत अच्छी है। तुम लोग जी भरकर झगड़ा कर लो, तब तक ये समाचार पत्र मैं पढ़ता हूँ। जय काली माता की। बेटी, बच्चे की तस्वीर देख ली तुमने? जी हाँ महाराज। 20 साल पहले भवानीपुर में उसका बेटा खो गया था और उसके बाप ने पता बताने वाले को 1 लाख रुपयों का इनाम भी रखा है। और क्या लिखा है उसमें? उसकी माँ बेटे की जुदाई में रो रो कर पागल हो गई है, पर बाप को अभी तक विश्वास है कि उसका बेटा जिंदा है, क्योंकि उसके बाप ने अभी तक उसकी लाश को देखा ही नहीं है। बेटी, वो बच्चा मेरे पास है। क्या? अब तुम्हें समझ में आया बेटी कि मैं खाने की 2 थाली क्यों मंगवाता था? एक उस बच्चे के लिए। जी हाँ महाराज, पर उस बच्चे को उसके माँ बाप के हवाले क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आज तक मुझे उसके माँ बाप का पता मालूम नहीं था। ये पता तो आज ही समाचार पत्र में छपा है। तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम उन्हें पत्र लिखकर भवानीपुर बुलाओ। जी महाराज, मैं आज ही लिखकर डाक से भेज देती हूँ। मार्कंड देव ने पसंद किया। जय हो महाराज। और हाँ, जो बात मार्कंड देव ने नापसंद किया वो भी सुन लो। वो क्या महाराज? यही कि बेटी, अपने शरीर के ऊपर वाला कपड़ा थोड़ा और ऊपर कर दो और नीचे वाला कपड़ा थोड़ा और नीचे। वो भी करवा लूंगी महाराज। आराम से। तो आज आप लोगों में से किसी का बर्थडे है? हाँ, कौन है वो खुशनसीब? वो खुशकिस्मत आप है माय डियर मैडम। क्या मतलब? आज मेरा बर्थडे है? नो मैडम, आप भूल गयी, आज 7 अगस्त है। ओह माय गॉड, 7 अगस्त तो मेरा बर्थडे है। और डिसाइड किया कि आपका बर्थडे केक भी काटेंगे और जश्न भी मनाएंगे। ओह श्योर श्योर श्योर। हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू वेरी मच। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear madam. Happy birthday to you.
पागल सी लड़की जिसने मेरा दिल छीना। उसकी भोली सूरत देखी, प्यार भरी एक मूरत देखी, मुश्किल कर दिया जीना। अरे देखा मैंने सारा जहां, देखा मैंने सारा जहां, देखी ना उससी हसीना। LOVEOOG जल्दी से तुम कह दो जी, दिल के बदले दिल दे दो, प्यार में होकर तुम राजी। जल्दी से तुम कह दो जी, दिल के बदले दिल दे दो, प्यार में होकर तुम राजी। नहीं चेहरा तेरा जगह कोई ऐसी नहीं, भटका हूँ जाने कहाँ मैं कहीं दिल कहीं। धड़कन भी रुक जाए मुड़ के जब शर्माए कातिल वो लाल परी। ओ धड़कन भी रुक जाए मुड़ के जब शर्माए कातिल वो लाल परी। एक बिजली सी करती वो थी एक पागल सी लड़की जिसने मेरा दिल छीना। ओ मेरी जाने वफा बाहों में कब आओगे? दो की जब दिल से सदा तुम पास मुझे पाओगे। होंगे हम दोनों साथ लेके हाथों में हाथ खिल जाए दिल की कली। हाँ होंगे हम दोनों साथ लेके हाथों में हाथ खिल जाए दिल की कली। अरे ओ राजा जी। राजा जी नहीं, हीरो नंबर 1। अरे काहे को धंधे की खोटी करते हो हीरो नंबर 1? अरे समय देते हो फिर आते नहीं उस तरफ फिराए के। अरे क्या करूँ त्रिलोचन जी, मेरा इतना बड़ा कारोबार है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से अटक जाता हूँ यार। अरे हट, कभी अटक जाते हो तो कभी सटक जाते हो, मगर आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरे भरोसा कीजिए त्रिलोचन जी, जब तक आप इन ग्राहकों को पटाइए, अरे मैं घंटे में आता हूँ। कसम से? कसम से। अरे ओ संकट मोचन जी त्रिलोचन जी। संकट बच्चा, अरे वो हीरो है ना, हाँ। समय देता है मगर दुकान पर आता नहीं। हाँ। ये ससुरा जाता कहाँ है? इसका पीछा करके मुझे बता उस तरह फिराए के। ई लो। भाई कचक, ये हीरो त्रिलोचन जी का दरवाजा क्या खटखटा रहा है? बाबू को शक तो नहीं हुआ गोविंदा? अरे मेरी जान, तू हमेशा एक ही सवाल करती है और मैं एक ही जवाब देता हूँ। तेरे बाप को मेरे पे शक हो ही नहीं सकता है। हमरे बापू को कम मत समझो। अरे हम भी बहुत बड़ा हीरो हूँ। तेरे बाप को ऐसी गोली दी है कि तेरा बाप उसी गोली की नशे में घूमता रहता है। क्यों चंपारानी, चले खोली के अंदर। तो रोका किसने है? राजकुमार जी को। त्रिलोचन जी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, अब वही जाके बताता हूँ। अरे संकट मोचन, तू जल्दी आ गया, क्या बात है? अब क्या बताएं त्रिलोचन जी, हमको तो बेहोशी का दौरा पड़े वाला। बेहोशी का दौरा? हाँ। ई का? अरे वो ससुरा जाता का है, क्या करता है वो पहले हमको बता, और फिर खुशी से बेहोश हो जा, समझा? आप तो सबके बालों पर उस तरह फिरा था
वो आपके घर की इज्जत पे उस तरफ रावत है। सच सच बता संकट, आखिर बात क्या है? हम कैसे बता, हमसे बोला ना जात। सच बता संकट, वरना तेरी गर्दन पे उस तरह फिरा दूंगा। अब कहाँ बताए त्रिलोचन जी, वो जो हीरो है ना तो आज बिटियों को पटा लिया है। क्या बकते हो? हम अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, आपके घर में आंखों का प्रेम मटक्का चल रहा है। क्या बकते हो? समझ गया। वो हरामजादा मेरी दुकान पर आकर मुझसे समय लेकर मेरे ही घर में जाकर मेरी बेटी को प्रेम का पाठ पढ़ाता है। उस ससुर के टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दूंगा। क्या मजाक लगा रखा है मेरे साथ उसने। संकट जी, तू जा इस दुकान को संभाल, मैं अभी आता हूँ। हीरो नंबर 1। ओ गोविंदा, अरे तू मुझसे टाइम लेकर मेरे ही घर में मेरी बेटी को प्रेम का पाठ पढ़ा रहा है। अब ठहर जा हरामखोर साले, हट। बापू, हमने तो सिर्फ प्यार किया है, कोई पाप नहीं किया। चुप बेशरम, तूने नाक कटवा कर मिट्टी में मिला दिया। मुझे समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। मैं तुम दोनों को सख्त सजा दूंगा उस तरह फिरा के। अब प्यार की सजा क्या होगी? मेरी और चंपा की शादी होगी। जय हो ससुर जी। हर हिंदी फिल्म में यही होता है। आशीर्वाद यही दोगे या फेरों के समय? मैं अभी तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। जय हो ससुर जी। अरे भाग साले भाग। अरे भागो, अरे भागो भागो, अरे भागो, अरे भागो, आया आया आया। भाग साले भाग, अगर तू मेरे हाथ में आ गया ना, कुत्ते की मौत तुझे मारूंगा मैं। अबे भाग। शारदा, शारदा, देखो तो भोलेनाथ ने हमारी दुआएं सुन ली। हमारे बेटे राजू का पता चल गया है। शारदा, देखो भवानीपुर से किसी तांत्रिक ने लिखा है। वो हमारे बेटे राजू के बारे में सब कुछ जानता है। शारदा, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया होगा ना। अगर हम उसे देखेंगे तो हम दोनों को देखते ही। शारदा, शारदा, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो शारदा। देखो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना तो मैं भी रोते रोते अपनी जान दे दूंगा। मैं भी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे जैसे हमारा बेटा राजू हमें छोड़कर चला गया था। मुझे छोड़कर मत जाओ। जय भोलेनाथ। आज बरसों के बाद मेरी शारदा ने पहली बार बात की। अब ये जरूर अच्छी हो जाएगी। शारदा, शारदा देखो, हमारे बेटे राजू का पता चल गया। सच? सच हमारे बेटे राजू का पता चल गया? हाँ, और मैं उसे भवानीपुर से लेने भी जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। चलो, चलो शारदा। मेरी छड़ी। बेटी, कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? बेटी मैं इधर हूँ। कौन है यहाँ? मैं एक अबला नारी हूँ बेटी, जिसे इस पाखंडी तांत्रिक मार्कंड देव ने 20 बरस से इस कैद खाने में बंदी बनाकर रखा है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तो खुद अंधी हूँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझे आजाद कर दो। वो सामने दीवार पर जो चाबी का गुच्छा है उसे उठाकर ले आओ।
एक चाबी से दरवाजे का ताला खोलो और दूसरी चाबी से मेरी इस हथकड़ी का ताला भी खोल दो। आ जाओ बेटी, आ जाओ। हाँ बेटी, तुम्हारे दाईं तरफ। हाँ हाँ, हथकड़ी का ताला है, उसे खोलो। हाँ आपकी हथकड़ियां खुल गई। चलिए बाहर चलते हैं। क्या यही है वो मन का? हाँ यही है, ले आओ। ये तुम क्या कह रहे हो भावना? हाँ दीदी, वो अबला नारी 20 साल से उस तांत्रिक मार्कंड देव महाराज की कैद में थी। अगर मैं तहखाने में न पहुंचती तो वो उसे कैद ही करके रखता, इसलिए मैंने उसे आजाद कर दिया। मार्कंड ने सख्त नापसंद किया। घोर अपराध कर दिया है तुमने। साबरी, कहाँ हो तुम? दुष्ट, कहाँ हो तुम? साबरी! मुझे तूने मुझे 20 साल कैद करके रखा, अब तू मेरा कैदी है। हमरे, अगर तू अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग करेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। हमरे, सामरी, सामरी! तांत्रिक जी का कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन कल ही मैंने पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी है। मैडम, क्यों ना फिर हम भी अपने सफर पर रवाना हो जाएं? नो चांस धर्म, नदी का पुल रिपेयर होने की खबर नहीं मिली। आप लोग किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। जब तक महाराज जी नहीं है, मैं पूरा ख्याल रखूंगी आप लोगों का।
पंकज, ये तुम्हें क्या हो गया पंकज? नहीं। मैडम, मैडम, मैडम। हेलो, भवानीपुर पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं मार्कंड देव महाराज के गेस्ट हाउस से बोल रही हूँ और इस गेस्ट हाउस में हमारे एक स्टूडेंट का खून हो गया है और इस वजह से हमारी प्रोफेसर की तबीयत बहुत खराब है। आप जल्दी से इसी वक्त आ जाइए प्लीज। पंकज, तुम्हें क्या हो गया? तुम वापस आ जाओ, भले ही मुझसे प्यार मत करो। पंकज। ले जाओ। कितना मासूम, कितना भोला, कितना बेचारा, जिसे कातिल ने बड़ी बेरहमी से मारा। लेकिन ये इंस्पेक्टर समीर उसे नहीं छोड़ेगा, फांसी के फंदे पे लटका के छोड़ेगा। तुम लोगों को किसी पे कोई शक है? हमें इस मेनका पर शक है इंस्पेक्टर। है? हाँ। मेनका? धर्म, तुम क्या कह रहे हो? मुझे पंकज का कातिल कह रहे हो? क्यों ना कहूँ? क्या तुमने हम सब लोगों के सामने पंकज को चैलेंज नहीं किया था? ओहो, चैलेंज! ओहो, चैलेंज! मेनका पंकज का खून नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों को तो मेनका पर शक है, इसलिए मेनका की गिरफ्तारी का मुझे हक है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप खुद ही सोचिए, एक स्टूडेंट अपने साथी स्टूडेंट का खून कैसे कर सकती है? आप प्लीज मेनका का नाम अपनी डायरी से काट दीजिए। मेनका का नाम अपनी डायरी से काट दूं? मैं पुलिस कमिश्नर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। देखिए मैडम, पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी शिकायत मत करिएगा। ये लीजिए, मैं नाम काट देता हूँ। मैंने नाम काट दिया, लेकिन प्लीज आप शिकायत मत करिएगा। क्या है, मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे ना भूखों मर जाएंगे। अब इसे माफ भी कर दो नीलम। ठीक है, ठीक है। थैंक यू इंस्पेक्टर, आप जल्द से जल्द कातिल का पता लगाइए। हाँ। और हाँ, तांत्रिक जी को भी तलाश कीजिए जो अचानक कहीं गायब हो गए हैं। वो तो करना ही पड़ेगा, सूखी पगार में कड़ी से कड़ी नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, डेड बॉडी चली गई, अब मैं भी चलता हूँ। ओके। अरे का जमाना, आंखों से आंखें न मिलाना, सबको बनाए ये दीवाना, मुश्किल है यारो दिल बचाना। हंस के किसी को ये मजनू बनाने वाले ये हैं रंगीले नजारे दिखाने वाले, भोरा सभी को है यही बनाने वाले, रातों की नींदें है यही उड़ाने वाले। हमारी जो चाहे करेंगे हम, दिल रुबा पे ना यूं ही मरेंगे, यूं दिल लगा के ना आहें भरेंगे, आशिक बने तो दगा ना करेंगे।
न मिलाना, सबको बनाए ये दीवाना, मुश्किल है यारो दिल बचाना। सजीले हम हैं नशीले फिर भी हटीले। है ये हसीनों का जमाना, आंखों से आंखें न मिलाना, सबको बनाए ये दीवाना, मुश्किल है यारो दिल बचाना। बनाने वाले ये हैं रंगीले नजारे दिखाने वाले, भौरा सभी को है यही बनाने वाले, रातों की नींदें हैं यही उड़ाने वाले। मेनका, कहाँ हो तुम? इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें ब्रश करने में? मेनका, 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 अपने आप को संभालिए मैडम। अपने आप को संभालो रश्मि। ओह गॉड। लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा साहब। जब तुमने लाश सबसे पहली बार देखी तब तो तुमने कातिल को जरूर देखा होगा। मैंने नहीं देखा साहब। नहीं देखा? अरे क्यों नहीं देखा? अगर देख लेते तो कितना अच्छा हो जाता। कम से कम हम पुलिस वाले और ये शरीफ लोग परेशानियों से तो बच जाते। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर समीर, आपको इंस्पेक्टर किसने बना दिया है? क्या कहा तुम्हें? तुम्हारी ये मजाल अंदर कर दूंगा। मुझे अंदर करोगे? हाँ। एक कातिल को तो पकड़ नहीं सके, सिर्फ खाना पूरी करने चले आते हो। तो क्या करूं? अरे मेरे पास कोई अलादीन का लैंप थोड़ी है कि स्विच ऑन किया और जिन सामने और उसको बोलूं कि भैया कातिल को पकड़ ले। ये माना इंस्पेक्टर साहब कि आपके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तहकीकात की गाड़ी का चक्का तो अभी तक जाम है ना? वो आगे बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा और दौड़ेगा भी तेज रफ्तार से, ऐसे। अरे कजरी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ कजरी, बहुत प्यार करता हूँ। राजा जी, राजा जी।
मैं देख तेरे लिए सोने की चेन लाया हूँ, देखोगी? पसंद है तुझे? पहनोगी? बहुत प्यारी है। हाय, जितनी प्यारी ये चैन है उतनी तू मेरे लिए प्यारी है कजरी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अबे बुड्ढे खुसट, तो ये है तेरा असली रूप? अपनी बेटी को 7 ताले के अंदर रखता है और कम उम्र की लड़की से इश्क लड़ाता है, तो यही है तेरा असली रूप? अब मैं जाऊं त्रिलोचन जी? जल्दी घर न पहुंची तो भैया नाराज हो जाएंगे। अच्छा कजरी, अब इसके बाद तुम कब मिलोगी? कल इसी जगह इसी समय। कुछ खर्चा पानी तो दे दीजिए। हाँ हाँ, लो। इतना ही? और चाहिए? फिर? हाँ, अरे कजरी, तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है। अरे अब तो खुश है ना? इससे क्या होने वाला है? अरे कजरी, 2 दिनों में लोगों की हजामत बना लो, तुझे और भी मिल जाएंगे। अरे जा जा जा। ठहरो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो ये 100 का नोट तुम्हारा हो सकता है। कैसे? 100 रुपए कमाना हो तो मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ओ बाबू साहब, मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की मत समझना। अरे मैं कहा तुम्हें ऐसी वैसी लड़की समझ रहा हूँ? अरे मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझता हूँ। पहले मेरी बात तो सुनो, उसके बाद में गुस्सा करो। तो बोलिए, क्या बात है? तो सुनो। बोलिए। ठीक है, मंजूर है। हेलो। तो जाओ। हाँ। हाय, सेब की तरह तेरे गोरे गोरे गाल, तेरे काले काले बाल, हाय उस तरह फिराए के। क्या मतलब आपका? उस तरह फिरा के? क्या आप मेरे बाल मुंडवाना चाहते हैं? अरे ना ना ना, मेरी जान, मेरी लल्ला, जाने मन जाने बाहर, मेरी तो जबान फिसल गई थी। तेरी खूबसूरत नशीली आंखें, तेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे होठ, ऐसी कोई बात नहीं मेरी जान, उस तरह फिराए के। आप बात बात में उस तरह का नाम क्यों लेते हो? आप क्या? अबे कौन है तू उस तरह फिराए के? दिखाओ चश्मा उतार के। अबे तू कम वक्त, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरी गिरेबान पे हाथ डालता है? अबे हट। अरे मैंने जो तेरे गिरेबान पर डाला है, तूने तो मेरी इज्जत पर डाला है। इज्जत? तेरी भी कम वक्त को इज्जत है? अरे इज्जत है, कजरी मेरी इज्जत है। कजरी मेरी सगी बहन है यार। गोविंदा, क्या कजरी तेरी सखी बहन है? हाँ। कजरी, क्या गोविंदा तेरा सखा भाई है? हाँ। ओह माय गॉड, ये क्या किया मैंने? क्यों? आप बोलती बंद हो गई ना? तेरी बेटी के साथ में मेरा मेल मिलाप जेल लगा था ना, और दूसरों की बहन बेटी के साथ में जो तू कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, कितना बड़ा काम कर रहा है। मेरे दोस्त, मैं प्यार में अंधा हो चुका था। गोविंदा, तूने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जिंदगी में ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे गोविंदा, मुझे माफ कर दे। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें वस्त्र फिरा के। शर्म नहीं आती है? 60 साल का बूढ़ा के 30 साल की लड़की से प्रेम करता है। अब तुझे लेके जाऊंगा पुलिस में। जब तेरा नंबर के जूते तेरे से पड़ेंगे ना, तो तेरी अक्ल ठिकाना आएगी। नहीं गोविंदा, नहीं, मेरी इज्जत का कोई जुलूस नहीं निकालना गोविंदा। हम दोनों मिलकर कोई ऐसा काम करते हैं, दोनों की इज्जत सलामत रहे, उस तरह फिराए के। रास्ता तो सिर्फ एक ही बचा है, पुलिस स्टेशन का। एक रास्ता और है गोविंदा, वो है हमारे घर का। तुम्हारे घर का रास्ता? मैं कुछ समझा नहीं। देखो गोविंदा, तुम हमारी बेटी के साथ प्रेम लीला का रास रचाते रहो और हम तुम्हारी बहन कजरी के साथ प्यार करते रहे। देखो गोविंदा, अब ना नहीं बोलना। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हाँ हाँ बोलिए, कौन सी शर्त है? बिना शादी की प्यार करना गुनाह है, इसलिए तुम्हें मेरी बहन कजरी से शादी करनी पड़ेगी। फिर भी मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा। शर्त मंजूर है? हाँ हाँ, 100% मंजूर है। सुनो ससुर जी, हाय मेरे साले, दुल्हन तो जाएगी दूल्हेरा। हाय मेरी कजरी, अब तो छुट्टी मिल गई ना। सच्ची? हाँ मेरी बच्ची। मगर तुमने बापू को राजी कैसे कर लिया? बस एक ऐसा पासा फेंका कि तेरा बाप वस्त्र चलाना भूल गया। कुछ बता
बताओ तो सही, कैसा पासा फेंका तुमने? बस तेरे बाप का ब्याह पक्का कर दिया। ब्याह? बापू का ब्याह? ये क्या कहते हो तुम? हाँ चंपा रानी, तुम्हें सौतेली माँ झेलनी पड़ेगी, तभी तो तेरा बापू मुझे झेलेगा। आखिर है कौन वो मेरी सौतेली माँ? डरो मत, उम्र वाली है, तेरी ऐसी छोकरी नहीं है। वाओ। बात है? तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मोहब्बत में नाकाम होने वाले इंसान इस हद तक गिर सकते हैं, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ रश्मि। पहले मत बुझाओ धर्म, साफ साफ बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम जो कुछ कहना चाहते हैं वो तो हम पुलिस के सामने भी कह सकते थे रश्मि, लेकिन हम चुप रहे। पुलिस के सामने? आखिर मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है जो तुम पुलिस के सामने कहने वाले थे? जुर्म? क्या ये मामूली जुर्म है कि गिरीश ने जब तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया तो तुमने उसे मार दिया? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो? आखिर मैं गिरीश का खून क्यों करूंगी? आफ्टर ऑल ही वाज माय क्लास फेलो। एक्टिंग मत करो रश्मि, हमें पूरा यकीन है कि गिरीश को तुमने ही बेदर्दी से खत्म किया है। ये झूठ है। झूठ तुम बोल रही हो। चिल्लाओ मत धर्म, रश्मि इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसी ने गिरीश को धमकी दी थी कि अगर वो मेरा न हो सका तो वो मेनका कभी नहीं हो सकेगा। नहीं, ये झूठ है। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने गिरीश को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया। प्लीज लीव हर अलोन, फॉर गॉड सेक प्लीज लीव हर अलोन। मैं जानता हूं रश्मि तुम बिल्कुल बेकसूर हो, तुम गिरीश का खून कर ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत में लोग जान देते हैं, अपनी मोहब्बत की जान लेते नहीं।
सच सुनील, आई मीन इट रश्मि, आई मीन इट। यू आर ग्रेट सुनील। तुम मेरे साथ हो, जबकि आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ पाने की उम्मीद भी नहीं की रश्मि। आई फील अलोन सुनील। डोंट वरी रश्मि, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। अरे सत्यानाश हो इस कातिल का, कत्ल पे कत्ल किए जा रहा है, बदमाश कानून से डरता ही नहीं। इंस्पेक्टर, जब तक तुम जैसे जोकर इस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते रहेंगे तो कोई भी कातिल कानून से नहीं डरेगा। जोकर? तुमने मुझे जोकर कहा? अरे इतना तो तुम जानते ही हो कि जोकर पब्लिक को हंसाता है, मगर तुम तो ऐसे जोकर हो जो हम लोगों को खून के आंसू रुला रहे हो। हाँ इंस्पेक्टर, ना ही आपने अभी तक कातिल को पकड़ा है, ना ही हमारे महाराज मार्कंड जी का पता लगा सके हैं। प्लीज इंस्पेक्टर, कहीं ऐसा ना हो वो खूनी हम बाकी बचे हुए लोगों को भी खत्म कर दे। अरे उससे पहले मैं आप लोगों को, नहीं मेरा मतलब है उस कातिल को मैं गिरफ्तार कर लूंगा। हवलदार, लाश को उठाओ। ये पुलिस इंस्पेक्टर तो सिर्फ लाशें उठवाता रहता है। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा सदमा पहुंचा है, ये दवाई मंगवा लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। कजरी, मेरी बहन इतनी बेशर्म और साथ में त्रिलोचन। नाम बड़े और दर्शन खोटे, पगला भगत। अबे साले, मेरी बहन पे डोरे डालता है। अरे जब हम तुम्हारी बहन पे डोरे डालता हूँ तो तू हमारी बेटी पे डोरे डाल। अरे जब हम तुम्हारे हरा बत्ती दिखा दिया हो तो तू हमारे लाल बत्ती काहे दिखाता है रे? अरे ओ ढक्कन की औलाद, तेरी ये मजाक के हमारी गर्दन पे बंदूक रखता है? अबे तेरे नट बोट ढिल्ले हो गए क्या? ये बंदूक देखता है, इसकी सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। तेरा भेजा पानी के माफिक बहेगा, समझा? अरे कोई लगता है पागल है, पागल। पागल होगा तू, मैं तो कजरी का भाई हूँ। कजरी, तू तो कहती थी गोविंदा तेरा सगा भाई है, और ये कौन है? वो तो मेरा भाड़े का भाई था, ये तो मेरा सगा भाई है। इसका मतलब ये हुआ कि गोविंदा ने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है और को मार मार के जमीन में गाड़ दूंगा। गोविंदा! अबे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? तेरी हजामत बनाने, चल। भगवान, जिंदगी में पहली बार मैंने मार खाई है। उस बंदूक वाले ने मुझे बहुत मारा है। अरे गोविंदा, तेरी वजह से मेरी हालत क्या हो गई गोविंदा? अरे तू कहाँ है? मैं आ रहा हूँ गोविंदा। अरे गोविंदा। चंपा, ससुर जी। शाबाश, आओ मेरे बच्चे, मेरे जवाई, मेरे गोविंदा, हीरो नंबर 1। आबाद रहो, खुश रहो। आ मेरे बच्चे, शाबाश, बाबूजी। बहुत अच्छे, बहुत खुश।
रश्मि, 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 धर्म, धर्म, रश्मि, धर्म, रश्मि, रश्मि। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? जो आप देख रहे हैं। हाँ? यानी कि आप लोग भवानीपुर छोड़कर जा रहे हैं? जी हां, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहते। सिर्फ 2 लड़के और 2 लड़कियां जिंदा बचे हैं और एक हमारी प्रोफेसर है जो ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। मगर जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक आप लोग भवानीपुर छोड़कर नहीं जा सकते। ये देखिए, एसपी साहब का स्पेशल ऑर्डर है। हवलदार नाइक, अंदर जाकर लाश को उठाओ। भावना, इन पुलिस वालों को लाश उठाने के अलावा कोई काम नहीं आता। शुक्र करो ये काम तो आता है। हाउ सैड, एक एक करके मेरे 4 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है और ये बुरी खबर मुझे आज सुनाई जा रही है। मैम, दरअसल डॉक्टर ने मना किया था आपको बताने के लिए। और वैसे भी मैडम, पंकज की डेड बॉडी देखकर आप बेहोश हो गई थी। आप 4 दिनों से बेहोश थी मैडम, अब लगता है आपकी तबीयत काफी ठीक हो गई है। मेरी तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन जिन बेचारों की जान चली गई उनके माँ बाप को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी उनको मैं? एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, कहीं आप शिव कुमार जी तो नहीं? यस, यू आर राइट। मैं अभी भी भवानीपुर पहुंचा हूँ। क्या मैं तांत्रिक मार्कंडेय से? जी, मैं उनके असिस्टेंट मीनाक्षी हूँ। चलिए हम लोग कहीं और चल के बात करते हैं। हाँ, लेकिन मेरी वाइफ बाहर गाड़ी में बैठी है। कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, मैं उन्हें किसी अच्छे कमरे में पहुंचा देती हूँ। तब तक आप बाजू वाले कमरे में आराम कीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ देर में आ जाती हूँ। चलिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, आइए। ये आप क्या कह रही हैं देवी जी? तांत्रिक मार्कंडेय जी गायब हो गए? ये कब की बात है? यही आपको चिट्ठी लिखने के बाद की बात है। यही नहीं, जिस दिन से मार्कंड जी गायब हो गए हैं, इसी डाक बंगले में कॉलेज के 2 लड़कों और 2 लड़कियों के खून हो गए हैं। मगर ये चारों के चारों खून किसने किए? ये तो वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। देवी जी, आप मेरे बेटे के बारे में तो कुछ बताइए। जी, जी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। आपने ये बात मेरी बीवी को तो नहीं बताई? जी नहीं, मैंने उनको कुछ नहीं बताया।
इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें तांत्रिक मार्कंड देव जी को तलाश करना होगा। वहां देखते हैं। यहां तो नहीं है, कहां गए? उधर देखें। चलो। राजू, मेरा बच्चा। सुनील, नहीं, नहीं, हिम्मत से काम लीजिए मैडम, वरना आपकी तबीयत फिर बिगड़ जाएगी। एक और खून, और खूनी का कोई पता ही नहीं। ओह, तो आप आ गए? जी हाँ। आज आपका वो इंस्पेक्टर नहीं आया? जी, वो तो भवानीपुर छोड़कर भाग गए हैं। आगे नहीं, चले गए हैं। तो तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? वही जो हमेशा करते हैं, लाश उठाने आए हैं। किधर है लाश? किधर है लाश? बाहर लॉन में। चल 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 चल। मैडम, मैडम, मैडम! क्या हुआ? नीलम, क्या हुआ? आराम से बोलो तुम, घबरा मत। क्या हुआ? इस डाक बंगले में भूत है। भूत? तुमने यही कहा ना कि इस डाक बंगले में भूत है? भूत? क्या?
डाक बंगले में भूत है? हम सब ने तुम्हारी चीखें सुनी नीलम। क्या तुमने उस भूत को अपनी आंखों से देखा है? हाँ, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन मैं अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रही। ओह माय गॉड, इसका मतलब धर्म, हमारे 5 स्टूडेंट का खून उसी भूत ने किया होगा। डेफिनेटली मैडम, हम बिना वजह एक दूसरे को खूनी समझ रहे थे। मेरा ख्याल है उस भूत की यहाँ मौजूदगी और तांत्रिक मार्कंड देव के गायब होने में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। क्यों मीनाक्षी? जी बिल्कुल। इससे पहले कि वो खूनी भूत हम बचे हुए लोगों को अपना शिकार बना ले, हमें ये डाक बंगला छोड़ देना चाहिए। नहीं मैडम, हम इस शैतानी आत्मा को पकड़कर अपने दोस्तों का बदला लेंगे। God bless you, young man. But this ghost is definitely a supernatural power. पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, जैसे कि बहुत बड़ा हीरो है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मीनाक्षी, 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 ये खून क्या उस भूत ने तुम्हें भी? ओह माय गॉड, मीनाक्षी। शिव कुमार साहब, सामरी का भूत आपके बेटे के शरीर में घुस गया है। ओह नो, क्या मेरे बेटे के शरीर में सामरी का भूत?
जी हाँ हाँ मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी! ओह माय गॉड! क्या तुम ही तांत्रिक मार्कंड देव हो? तथास्तु। तुम कौन हो भाई? मैं उस बच्चे राजू का बाप हूं, जिसके बारे में तुमने मुझे चिट्ठी लिखी थी। मेरा बेटा कहाँ है? मैं सब कुछ बता दूंगा। इससे पहले तुम मुझे इस कैद से मुक्ति दिलाओ। लेकिन यहां तो ताला लगा है। ताले की चाबियां दीवार पर मौजूद है। शुक्रिया। अब बताइए महाराज, मेरा बेटा कहाँ है? सामरी नाम के खतरनाक जादूगर की आत्मा 30 साल से तुम्हारे बेटे के शरीर में प्रवेश कर गई है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं सच कह रहा हूं शिव कुमार। तुम्हें अपना दिल मजबूत करना होगा। अगर तुम्हें अपना बेटा बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर सामने से टक्कर लेनी पड़ेगी, जिसने उसे भयानक प्रेत बना दिया है। मैं सब समझ गया महाराज। सामरी के भूत ने आपके डाक बंगले में ठहरे हुए कई मासूम लड़के लड़कियों को मौत के घाट उतारा है। यहां तक कि उसने कई लड़कियों की इज्जत भी लूटी है। हाँ शिव कुमार, हमें उसे रोकना पड़ेगा। इस तरह तो तुम्हारे बेटे की जान भी जा सकती है। ऐसा ना कही महाराज, वरना उसकी मां बेमौत मर जाएगी। नहीं शिव कुमार, हमें कुछ करना होगा, कोई उपाय सोचना होगा। चलो आइए। शिव कुमार जी, आज मैं जिस महामंत्र का जाप करने जा रहा हूं वो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया। इस महामंत्र के चमत्कार से सामरी का प्रेत न केवल यहां आगमन करने पर विवश हो जाएगा, बल्कि मृत्यु दंड पाएगा और मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या इसका कोई और उपाय नहीं है? नहीं शिव कुमार जी, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। जिस प्रेतात्मा का संहार करना है उसके साथ साथ मंत्रों का उच्चारण करने वाला भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। महाराज, मैं आपको इतना बड़ा बलिदान नहीं करने दूंगा। आग्रह मत करो नेक इंसान। यदि मेरी मृत्यु से इतने बड़े राक्षस सामरी का सर्वनाश हो जाता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आश्चर्य है महाराज कि आज के इस युग में भी आप जैसे महापुरुष इस संसार में पाए जाते हैं। शिव कुमार जी, और एक कड़वी सच्चाई है जिसे मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता, ना तुम्हें कोई भ्रम में रखना चाहता हूं। यह कि सामरी के मौत के साथ साथ तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा। महाराज, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर मेरा बेटा मर गया तो उसकी मां
इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जानता हूं श्री कुमार जी, परंतु तुम्हारी पत्नी अपने बेटे की ममता में अंधी हो रही है। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर सामरी जीवित रहा तो न जाने कितनी माओं की गोद सुनी कर देगा। और आखिरी फैसला मैं तुम पर छोड़ रहा हूं। यह महामंत्र का जाप मैं प्रारंभ करूं क्या नहीं? हम पति पत्नी अपने दिल पर पत्थर रख लेंगे महाराज, अपने बेटे को खो देने का दुख सहन कर लेंगे, पर उस सामरी का मरना आवश्यक है महाराज, ताकि आज के बाद वो किसी और मां से उसकी औलाद को ना छीन सके। धन्य हो श्री कुमार जी, धन्य हो। आप एक महामानव है। अब मैं इस महायज्ञ को प्रारंभ करता हूं। नहीं महाराज, आप सामरी को नहीं मार सकते, क्योंकि मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती। शारदा सब्र से काम लो, अपने कमरे में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे भवानीपुर ये कहकर लाए थे कि आप मुझे मेरे बेटे से मिलवाएंगे, मगर यहाँ तो आप उसकी मौत का सामान करने जा रहे हैं। महाराज आप यज्ञ आराम करें, मैं अभी आता हूं। शारदा मेरी बात तो सुनो, चलो अंदर कमरे में चलते हैं, बात करेंगे। आओ आओ। जय भवानी मां। ओम क्रीम ह्रीम चामुंडाय नमः। ओम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम क्रीम ह्रीम 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 ओम क्रीम ह्रीम चामुंडाय नमः। 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 ओम रोक दे तांत्रिक, ये बंद कर दे, तेरा हवन मुझे मजबूर कर दिया। अब ये तेरी तकलीफ तेरी मौत के उपरांत ही समाप्त होगी। अब मौत तांडव नृत्य नाचेगी और हम दोनों इसके शिकार बनेंगे। तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। रोक दो ये मंत्र। देवी, तुमने ममता में बहकर घोर अनर्थ कर दिया है। अब सामरी कभी नहीं मरेगा। मेरा बेटा अब नहीं मरेगा ना? सामरी मुझे मत छूना। मैं मार्कंडेय हूं, महातांत्रिक। हे भोलेनाथ, आप हमारी गोद तो पहले ही उजाड़ चुके हैं, पर मेरे सुहाग की रक्षा करना, वरना मैं आपके चरणों में अपने सर पटक पटक कर जान दे दूंगी।
नहीं। छोड़ दो कितने महान है भोलेनाथ, उनकी लीला अपरंपार है। उन्होंने मेरा सुहाग बचा लिया। ओ शारदा, बेटा। राजू, राजू, अरे मेरा बेटा आ गया। आ गया, तू मेरा बच्चा आ गया। आ गया।